हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड यानी बिहार बोर्ड का मैथ लेकर आया हूँ, जो कि हूबहू पूछे गए प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट, फुल मार्क्स 100 नंबर। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपको लगभग 50 से अधिक प्रश्न आज कराएंगे हम। तो इधर फुल ओरिजिनल पेपर हम लेके आए हैं। यहाँ पर खंड अ है, कुल 1 से 100 तक प्रश्न है कि 50 ही हम लोग को बनाना होता है मैट्रिक बोर्ड में। तो आज हम 50 से अधिक करने वाले हैं, जितना हो सके 50 से अधिक कराएंगे। तो पहला प्रश्न को थोड़ा और ऊपर कर लिया जाता है, थोड़ा ऊपर। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1/√4। दूसरा नंबर है, यदि एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा 2 + 2m+1, यानी कि डी, 2 का डी हो जाएगा। तीसरा है, इसका दशमलव प्रांत शांत होगा, तो इसका 17/सी होगा, यानी कि 3 का सी। 4, इसका पूछ रहा है सरलतम रूप। सरलतम रूप सर्च कीजिएगा तो 4 का सी आ जाएगा। यदि 540 के इतने तो एक्स वाई माइनस जेड के, इसका आंसर कीजिएगा तब फैक्टर तोड़कर बना दीजिएगा। 4, उसका आंसर हो गया ए। और परिमेय संख्या पूछ रहा है 6 का, तो 6 का परिमेय संख्या इस पर 12, यानी कि 6 का ए। 7 का एम और एन तो आभाज्य संख्या है, तो उसका महत्तम समावर्तन 1 होता है। 7 का नंबर का 1 हो जाएगा। ओके, ऐसे ये पूछ रहा है तो इसका 1 होगा। 8 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका लघुत्तम समावर्तन इतना है। तो ये पहला पार्ट का क्वेश्चन है, जो कि सूत्र पर बनता है। तो इसका आंसर आपका सूत्र पर सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर 13 आएगा। 9 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत पूछ रहा है, तो इसका डी हो जाएगा, जो हर में है 441। इसका हर में 2 और 5 नहीं है, तो ये अशांत है। और 10 नंबर, इतना 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 धनात्मक बनाएगा तो ए और बी अभाज्य संख्या है, तो इसका लघुत्तम समावर्तन, इसका गुणन कर दो, A4BQ, यानी कि सी नंबर इसका ऑप्शन सही है, सी होगा उसका आंसर। कौन सा सह अभाज्य है? युग्म पूछा है। सह अभाज्य तो 9 और 16, 3 3 होता है, 4 4 16, यानी कि दोनों अलग अलग संख्या से कट रहा है। 12 नंबर, इसका P/Q के रूप में लिखो। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जितना अंक है उसके बाद 0 लगा कटा देंगे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन बहुपद है? बहुपद पूछ रहा है, तो बहुपद देख सकते हैं कौन है। ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, डी तो होगा, सी नंबर बहुपद है। बहुपद इतना का घात होगा तो 3 और 2 5, यानी कि 6 नहीं होगा, इसका आंसर 5 होगा। 15, 2x² माइनस इतना का 6 के शून्य होगा। शून्य पूछ रहा है, तो इसको √3 - 3 इतना इतना का पी के जगह जितना भी x है उसके जगह पर 2 का मान रखा है, हम सॉल्व कर देंगे। उसके बाद आप आंसर लिख, जितना x है उसके जगह पर आप 2 रख दीजिएगा, तो इसका माइनस 20 आ जाएगा। 17 नंबर, इतना 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 दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान, इसका एक सूत्र होता है अल्फा बीटा 80/a होता है, इसका सूत्र में बना लीजिएगा 80। 18 नंबर का हो जाएगा आपका अनगिनत होगा हॉल, उसका हॉल अनगिनत होता है। 19 नंबर, इतना 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 है, तो इसका इसका हो जाएगा -b/a पर बन जाएगा, -7 होगा ऐसा। 20 नंबर, ये भी सूत्र है अल्फा बीटा गामा का, तो -d/a होता है, -d/a। डी नंबर। 21 नंबर, 5x + py, यानी कि p का मान निकालना। ओके, तो हम इसको विलोपन विधि से भी बना सकते हैं, इसका 3 आंसर आ जाएगा। ओके, सब ट्रिकी प्रश्न है, सब विलोपन विधि बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी प्रश्न है। 22 नंबर का हो जाएगा, इसकी प्रतिच्छेदी रूप में। तो प्रतिच्छेदी में तो सिर्फ एक हल होता है, अद्वितीय हल, सिर्फ एक हल कही जाए, अद्वितीय हल। 23 नंबर, इतना 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 का x और y का मान निकालते हैं। x और y 0 है, तो 0 0 इसमें कितना है, 0 x और y जगह पर 0 0 मारेंगे तो 0 0 आएगा, तो सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, यदि समीकरण इतना इतना का मूल सी हो तो सी, जैसे विविक्तर का मान लेते हैं डी वाला सूत्र लगा के इस पर यूज करेंगे, तो डी वाला सूत्र सी से आएगा बी, 24 का बी सही होगा।
25 कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है बोल रहा है, तो ये सी नंबर का हो जाएगा। ये 26 नंबर, यदि द्विघात समीकरण इतना 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 तो मूल 3 है तो दूसरा मूल होगा 3, यानी कि 3 इसका, तो इसका 26 का बी हो जाएगा 4। 27 यदि इतना 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 है तो पी और प्लस की का मान, पी और क्यू का मान निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस बी बाई ए निकाल लीजिएगा। एक इतना इतना का विभिक्तर, देखिए डी वाला इस पर फॉर्मूला लगाकर सूत्र, विभिक्तर का सूत्र लगा कर इस पर निकाल लीजिएगा, 169 आएगा। 29 नंबर, इतना इतना का मूलों का गुणनफल, पहले सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर पर लगी, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। सी वाई होता है गुणों का गुणनफल। कौन सा समानांतर श्रेणी में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 30 नंबर का डी। 31 नंबर, समानांतर श्रेणी का तो 0वां पद, तो 8 इसका लगभग 7वां पद 0 हो जाएगा, घटा कर। समानांतर श्रेणी में इतना का सार्वंतर, इतना 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 का सार्वंतर ए, 32 का ए हो जाएगा। 33, यदि सार्वंतर श्रेणी का पहला पद ए और सार्वंतर डी है तो इनका पद निकालना चाहिए। इनके पद निकालने के लिए योगफल पूछ रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, योगफल सी, इसका आंसर सी, 33 का सी होगा। 34 नंबर का हो जाएगा टी एस पूछ रहा है, यानी कि सबसे लास्ट पद है, यानी कि -17। यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो सार्वंतर पूछता है, जो एन के जो एन के गुणक होता है ना, वही सार्वंतर होगा। इसमें एन का गुणक कौन है, -5, तो -5 होगा। इसमें एन का गुणक सिर्फ एन का गुणक देखेंगे, उसके बाद आ जाएगा सर। 36 नंबर, प्रथम एल प्राकृतिक संख्याओं का योगफल एल स्क्वायर, योगफल पूछ रहा है तो एल स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर हो जाएगा। 37 नंबर में एक्स प्लस वाई का मान निकालना है, तो एक्स और वाई का मान निकाल लीजिएगा वहाँ से, बहुत आसान। 37 का हो जाएगा आपका 15। यदि ए तथा बी पूरक हो तो सेक ए बराबर कॉस बी, सब 45 का मान है, पूरक मान वाला है। 39 का कॉस 90 थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, कॉस का थीटा का साइन थीटा होता है। 40 नंबर, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 300 डिग्री, तो इसको कटाएगा तो 0 आ जाएगा आंसर। ओके गाइस, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सॉरी। 40 नंबर का हो जाएगा आपका डी, 40 का डी हो जाएगा। मैं मैथ का सब्जेक्टिव भी लेकर आऊँगा, पूरा गेस प्रश्न सिर्फ आपको किताब से देखकर बता दूंगा गेस प्रश्न। 42 नंबर का हो जाएगा आपका, इसका 4/3 यानी कि ट्रिपलेट सूत्र से बनेगा, तो ट्रिपलेट सूत्र से इसमें 3 कम है तो 3 देख लेंगे किसमें है। 42 का सी। अब इसका सब्जेक्टिव लेके आएंगे, 2 नंबर या 5 नंबर या सब गेस कर चुके हैं। 43 नंबर का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर 1, 47 का डी। तो हम सिर्फ आपको वीडियो दिखा देंगे कि इसमें ये टिक आएगा, ये लगा दीजिएगा। ओके, 44 नंबर का हो जाएगा, 44 नंबर का 0 हो जाएगा। ओके गाइस, हम मैथ का सब्जेक्टिव लाएंगे, फुल लड़ा हुआ प्रश्न लेके आएंगे जो कि लड़ेगा। 45 नंबर का आपका हो जाएगा आंसर, यहाँ पर 3 कॉट स्क्वायर 1 हो जाएगा। हम जल्द उस वीडियो को भेजेंगे जो सब्जेक्टिव होगा। 46 नंबर, यानी कि इसके 180 डिग्री, यानी इसको कटाएंगे तो इसमें थोड़ा 1 2 3 4 अंक, यानी कि -1 हो जाएगा इसका। 47 नंबर, कॉस इतना 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 का सॉल्व होगा, 47 का हो जाएगा आपका -2 कॉट स्क्वायर ए। 48 इतना 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 का कॉट एक्स हो जाएगा, तो कॉट एक्स के बराबर क्या होता है, ए बाई बी। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -1, सबका 45 डिग्री में मान रख के बना देंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। 50 नंबर पहुंच चुके हैं, तो वो इतना 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 का प्लस इतना का सॉल्व
घटाने का तो 1 आ जाएगा। 51 नंबर, ये सबको सॉल्व किया जाएगा तो कट के यहाँ पर आंसर आ जाएगा। थोड़ा और ऊपर किया जाए, इसका आंसर 0 आएगा। 52 नंबर, 52 नंबर को सॉल्व कीजिएगा सबका मान रख कर, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, यानी कि 52 का टी आंसर आ जाएगा। 52 नंबर का सब आंसर को सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर लगभग 2 ही नहीं 1 आएगा इसका आंसर 1। हाँ 52 का 1। 53 का बी हो जाएगा, 53 का बी हो जाएगा। 54 नंबर का कोसेक 30 का मान बताना है किसके बराबर है, तो कोसेक 30 60 का बराबर होता है। इसके मान चाहिए 15 नहीं 55 सॉरी 55 का हो जाएगा आपका 20 डिग्री। ओके, कोसेक 20 डिग्री का मान होता है। यदि साइड इतना है तो कॉस बी का मान होता है, तो ये नंबर हो गया 56 का। ये 57 नंबर tan इतना, tan a प्लस cot a बराबर 2 tan a, इसका भी मान लगभग 2 ही हो जाएगा। 58 नंबर की चतुर्थांश का भुज और कोण दोनों ऋणात्मक यानी दोनों माइनस में पूछ रहा है, तो इसका तृतीयक हो जाएगा। इसका प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 60 नंबर इतना की बीच की दूरी पूछ रहा है, तो बीच की दूरी यानी डी सूत्र से, दूरी सूत्र से इसका उपयोग करके 2/2 इकाई हो जाए बी। एक्स और वाई अक्ष में को के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है लंब केंद्र। ओके, लंब केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार गाइस, याद कर लीजिएगा। मैंने आपको कुल टोटल 60 ही प्रश्न कराया है। तो अब इस मैथ का हम फुल सब्जेक्ट ही लेके आ रहे हैं, जो कि क्रैश कोर्स होता है ना, वैसे हम लेके आ रहे हैं। तो जल्द ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको मैथ का सब्जेक्ट ही मिल जाए। थैंक यू।